ये जब हमने फर्स्ट कॉन्वर्जेशन में था तो यशवंत काकुल जी का कहना था कि 135 के अंतर्गत चोरी का गुना लगता है। हाँ। वो तो दाखिल करेंगे ही, साथ में 137 के अंतर्गत जो मिनी पिलर के साथ उनकी छेड़छाड़ की गई है तो उसका भी गुना दाखिल करेंगे। लेकिन शायद कुछ सेटलमेंट हो गया है। मैं सीधा आरोप करता हूँ यशवंत काकुल पे, उनके जो स्टेटमेंट के हिसाब से 137 भी दाखिल करना चाहिए था। FIR कॉपी कंपनी है, इसको जो है ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल होनी चाहिए। अभी ये जो करते हैं FIR सिर्फ नाम के लिए प्रेशर के अंडर में उन्होंने दाखिल किया है और हमारा आरोप जैसे मैंने बताया उन पे ही है, यशवंत काकुल जी पे, कि ये जो है डिले करने का काम इसको किया जा रहा है ताकि जो है कॉन्ट्रैक्टर FIR ले ले और ये जो केस रफा दफा कर। महीने से ज्यादा का समय हो गया में वो न करते हुए उन्होंने सिर्फ 135 का गुना दाखिल किया। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है और ये हमको दिख रहा है यहाँ पे। इसी कारणवश जो है आज तक कॉन्ट्रैक्टर जो अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारे जो सूत्रों के अनुसार हम जो खबर मिल रही है हमको, तो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या पता काम है वो MSCB का है। ये अपने दायित्व अगर निभाते नहीं है तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप राजीनामा देके घर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपको फॉलोअप नहीं करना होता तो फिर आप FIR दाखिल क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान। इस वक्त हम नाला सोपारा ईस्ट संयुक्त नगर झालावाड़ ग्राउंड के पास है। अब पिछले कुछ समय पहले हमने एक वीडियो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था। जो यहाँ पर ये रोड आपको जो दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे का ये रोड है और अभी भी ये रोड इसी तरह से छोड़ दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से सामने से बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया और जब हमने कुछ चीज़ों पर उस पर बात की, चेतन तक कुछ लोगों ने मैसेज पहुँचाया। क्या हुआ था पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में चेतन है। चेतन, ये रोड के ऊपर कुछ समय पहले बिजली चोरी हो रही थी और ये रोड का कुछ अंदर खुदाई करके कुछ पाइपलाइन का काम चालू था। तो जो बिजली चोरी करता हुआ जिस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा गया था, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं? जैसे मेरे को 1 मई 2025 के दिन पे खबर मिली कि यहाँ पे जो है विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हुए काम किया जा रहा है। तो उसमें हमारे जो सहकारी थे, जैसे आपके वीडियो के माध्यम से आपने उजागर किया था उस विषय को कि यहाँ पे जो है विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पे काम किया जा रहा है। जब हम लोग आए यहाँ पे घटनास्थल पे तो हम दिखाई पड़ा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की जा रही है करके, तो उसके विरोध में हमने 2 तारीख को यहाँ के जो अचौले विभाग के जो MSCB डिपार्टमेंट के अभियंता है यशवंत काकुल थे, इनको कंप्लेंट किया और बताया कि सर जी आपके यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है और ये जो है कॉन्ट्रैक्टर चोरी कर रहा है करके। तो उसके बाद से क्या हो गया, 9 मई 2025 को MSCB की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर वो इन्फॉर्म करते हैं कि हमने जो है 135 के अंतर्गत चोरी का गुना हमने जो है कॉन्ट्रैक्टर पे दाखिल किया है करके। अब दाखिल तो किया है, करवाने के लिए पुलिस स्टेशन को बोला है, लेकिन कोई FIR क्या दर्ज हुई क्या, तो नहीं हुई। 15-20 दिन गए। उसके बाद से जब हम जो है इस विषय को ऊपर और लेके गए, जो MMR रीजन के चीफ है चंद्रमणि मिश्रा जी, उन तक ये खबर पहुँचाए, तो उनके हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज होती है। लेकिन FIR तो दर्ज हो गई, क्या कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट किया गया? ये काम जो है करने का MSCB डिपार्टमेंट का है, फॉलोअप करने का काम भी MSCB डिपार्टमेंट का है, लेकिन MSCB ने ऐसा कुछ भी कदम उठाते हुए दिखा नहीं है। तो अभी ये खबर है कि यहाँ पे जो है FIR तो दर्ज हो चुकी है। हमारी डिमांड है कमिश्नर साहब से भी, म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर जो अनिल कुमार पवार है, उनसे भी, कि ये जो कंपनी है, ऐसे कई टेंडर है तो हमारे नज़र में आया, इसलिए हमने उजागर किया। उजागर करके FIR दर्ज हो गई। लेकिन ऐसे कितने सारे टेंडर नाला सोपारा वैसे विहार में पूरा खोद के रखे हैं रास्तों को, कितने अनसेफ्टी मेजर्स उसके अंदर है। उसके बावजूद अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और ये जो लीगल इंफ्रा कंपनी है इसको जो है ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल होनी चाहिए। अभी ये जो कंपनी ने पूरा वसई विरार का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिया है, उसके रिगार्डिंग FIR कौन से सेक्शंस लगाए गए FIR में देखिए, जब हमने फर्स्ट कॉन्वर्जेशन में था तो यशवंत काकुल जी का कहना था कि 135 के अंतर्गत चोरी का गुना लगता है। हाँ। वो तो दाखिल करेंगे ही, साथ में 137 के अंतर्गत जो मिनी पिलर के साथ उनकी छेड़छाड़ की गई है तो उसका भी गुना दाखिल करेंगे। लेकिन शायद कुछ सेटलमेंट हो गया है। मैं सीधा आरोप करता हूँ यशवंत काकुल पे, उनके जो स्टेटमेंट के हिसाब से 137 भी दाखिल करना चाहिए था FIR कॉपी में। वो न करते हुए उन्होंने सिर्फ 135 का गुना दाखिल किया। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है और ये हमको दिख रहा है यहाँ पे। इसी कारणवश जो है आज तक कॉन्ट्रैक्टर जो अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारे जो सूत्रों के अनुसार हम जो खबर मिल रही है हमको, तो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या पता शायद उसने बेल ले लिया हो। ये तो सरासर जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे और जनता को जो है भ्रमित करने का काम वसई विहार नगर पालिका और MSCB के माध्यम से किया जा रहा है। अभी जो FIR रजिस्टर्ड हो गया है, क्या पुलिस से कोई ऐसा बातचीत हुआ या इस विषय को नगर पालिका के अंदर जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं, जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उससे मिलने के बारे में विचार? पुलिस से फॉलोअप करने का जो काम है वो MSCB का है। ये अपने दायित्व अगर निभाते नहीं है तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप राजीनामा देके घर बैठ जाइए,
क्योंकि अगर आपको फॉलोअप नहीं करना होता तो फिर आप एफआईआर दाखिल क्यों करते हैं। एफआईआर सिर्फ नाम के लिए प्रेशर के अंडर में उन्होंने दाखिल किया है। और हमारा आरोप जैसे मैंने बताया उन पे ही है, यशवंत गाफुल जी पे, कि ये जो है डिले करने का काम इसको किया जा रहा है ताकि जो है कॉन्ट्रैक्टर एफआईआर ले ले और ये जो केस रफा दफा कर ले। महीने से ज्यादा का समय हो गया एफआईआर बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने से ज्यादा का समय लगता है कि एफआईआर रजिस्टर करने में, जबकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होती है करके। तो ये सब जैसे परिस्थितियां दिख रही है तो कहीं सेटलमेंट की राजनीति यहाँ पे करती हुई यहाँ के जो है एमएससीबी हो गई या फिर यहाँ के जो म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी कर्मचारी वो तो ऑलरेडी शुरू से दिखते हैं हर एक चीज में सेटलमेंट करता हुआ है, तो पूरा वसई विरार जानता है। मैं खाली यही जानना चाहता हूँ कि अभी इस जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, जो एफआईआर की कॉपी क्या आप लेके उससे रिलेटेड अधिकारी से मिलेंगे, उस कंपनी को कितना फंड दिया गया है, बिल्कुल कितना बाकी है, क्या वसई विरार की जनता का फंड लूटा गया है या उस तक अगर पहुंच गया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कंपनी गायब हो चुकी है। नहीं, जैसे एफआईआर दाखिल हुआ है हमारे इंफॉर्मेशन के अनुसार वो जो है कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी यहाँ से फरार हो चुकी है। हम जो है अपॉइंटमेंट लिए हैं कमिश्नर अनिल पवार से बुधवार के दिन पे। उस अपॉइंटमेंट में, उस मीटिंग में हम जो है ये विषय को उठाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ते की कंडीशन बद से बदतर हो गई है। और ये जो लगा है, ना ही अनिल कुमार पवार का पैसा लगा है, ना ही एमएससीबी का पैसा अगर लगा है तो जनता का पैसा लगा है। तो ये पूरा अगर देखिए, आप देख सकते हैं स्कूटर वगैरह आने को जाने में तकलीफ हो रही है। पूरा रोड वहां तक खोद के, पूरा रोड अलकापुरी नाके तक खोद के रखा है लोगों ने, और यहाँ की जनता को असुविधा हो रही है। तो इसके खिलाफ हम जो है कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन देंगे कि बाबा इसको तुरंत जो है किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और अगर पहले ईगल इंफ्रा को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसके अंदर क्या पेमेंट आपने किया है, क्योंकि ये जनता का पैसा पूछने का अधिकार हमको है। तो हम उसका पूरा हिसाब लेंगे। और अभी जो काम डिसकंटिन्यू जो हुआ है उसको कंटिन्यू करने के लिए किसको टेंडर दिया गया, उसकी क्या प्रोसीजर है, किसको क्या अलर्ट किया गया, ये सब पारदर्शक रूप से रखना हमारा मोटिव रहेगा। एक सवाल है जो जिस चीज को लेकर के मैं ये पूछना चाहूंगा कि वसई विरार कॉर्पोरेशन के अंदर ना एक पत्रकार कक्ष बनाया हुआ है, और वसई विरार का एक सोशल मीडिया हैंडल है जो फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है। दो फेसबुक बंद है, इंस्टाग्राम बंद है, और ट्विटर ऑलरेडी चल रहा है, तो यूट्यूब भी बंद रखा हुआ है। तो अगर ये सोशल मीडिया के थ्रू जितने कॉन्ट्रैक्ट पास होते हैं, जिसको दिया गया, क्या उसके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू बताना चाहिए, ताकि जो लोग वार्ड में रह रहे ऑनलाइन, ताकि वो ये पता हो कि मेरे वार्ड में फला फला कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है अपन इसका नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ये है भी नगर पालिका में प्रोविजन है कि व्हाट्सएप को भी जो है कम्युनिकेशन दिया गया है, साथ ही साथ में इंस्टाग्राम को भी दिया है और ट्विटर को भी दिया है। ऐसे 2-3 जो है मीडिया के माध्यम दिए गए, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले जाए कि वसई विरार की नगर पालिका क्या कर रही है, मेरे वार्ड में क्या काम हो रहा है। ये सारी चीजें देने के लिए उसका फंड भी रिलीज हो रहा है। लेकिन हमने इस पे हाल ही में जो है इस विषय को उठाया है और इस विषय में फॉलोअप भी कर रहे हैं। ये जो फंड इतना व्हाट्सएप का आ रहा है, व्हाट्सएप चैनल तो कोई दिख नहीं रहा है, और यूट्यूब 7 महीना पहले पोस्ट हुआ है इंस्टाग्राम और वही कहने का तात्पर्य वही है ना कि महीनों से लोग जो है पैसा तो कंटिन्यू आ रहा है इनको, लेकिन पोस्ट क्यों नहीं दिख रहे उस पर, उसको हैंडल करने वाले कौन है, और अपडेट भी नहीं दिख रहा है कि ये वार्ड में इतना काम चालू हो चुका है, इतना बाकी, इतना अगले महीने में होगा, फला तारीख को होगा, कोई अपडेट नहीं है। तो एक स्कैम दिखाई देता है। बिल्कुल बड़ा स्कैम है इसके अंदर। ये स्कैम को भी उजागर जल्दी करेंगे। इसके उपलक्ष्य में हमने एक आरटीआई भी फाइल किया। जैसे आरटीआई की माहिती हमारे पास आती है तो आपके वीडियो के माध्यम से सारे पत्रकारों को हम शेयर करेंगे इसमें। ये हमारे साथ चेतन थे जिन्होंने इस विषय को लीड किया, और कंपनी के ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर्ड कराने के लिए कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन भी किया, और एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया गया ऑलरेडी। अब आगे की कार्रवाई जो है ये देखने का विषय है कि जो इससे रिलेटेड अधिकारी, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पास किया, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया गया, जब यहाँ से कंपनी भागी क्यों लोगों को नहीं बताया गया, ना ट्विटर हैंडल ना कोई भी मीडिया के थ्रू। जो महानगर पालिका के अंदर पत्रकार कक्ष है वहाँ मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया जाता है कि आपके वार्ड में फला वार्ड में इतने का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया, इतनी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत सारे सवाल वसई विरार नगर पालिका को कटघरे में खड़ा करती है, और मैं चेतन से यही उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक को अगर उठाए हैं तो ये लास्ट तक लेके जाए, ताकि वसई विरार की जनता का ट्रस्ट इनके प्रति और बढ़े और लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।